हेलो हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आवाज जा रही है ना? यस सर। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा डीपीपी, है कि नहीं? जी बताओ, क्या है कि नहीं? किन किन लोगों ने ट्राई किया था, डीपीपी कर लिया है? हैंड रेज कर दो। किन किन लोगों ने कर लिया है? जी। किसी ने नहीं किया क्या? हेलो। सर अभी टाइम नहीं मिल रहा ना। नहीं, तो करना पड़ेगा ना वैसे। तो स्कूल में आ जाओगे तो फिर इधर आपका वीक हो जाएगा नहीं, सब टॉपिक, है कि नहीं? यस सर। बोलो। हाँ जी, सभी लोग का यही है क्या कंसर्न? प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ जी। गौरव, अब्दुल्ला, आलोक, परितोष, धनंजय, आप लोग बोलो। यस यस सर। ये ये दस यस दस सर। 15 बोला था। क्या बोला धनंजय? सर आपने 10-15 भेजने को बोला था। नहीं यार, तो आप लोग ने ही मना कर दिया था ना, फिर तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाले थे कि डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा यस सर। सर, मैं वो 15 पेज ढूंढ रहा था। नहीं नहीं, वो तो मैंने भेजा ही नहीं था। ठीक है, तो डीपीपी आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक क्या, सॉल्व करना? डीपीपी तो सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट क्लास के बाद से स्टार्ट कर सकते हो ना, क्योंकि फर्स्ट में देखो, डीपीपी वन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही कर लिया था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यस सर। है कि नहीं? कौन? लोग भी कम आ रहे हैं, आप लोग 10 ही आए हो अभी तक। रिपोर्ट चल रहे हैं क्या, या प्रैक्टिकल? सर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कब तक चलेंगे? हेलो। सर ऐसे कोई फिक्स डेट नहीं है, टीचर रैंडमली ले ले रहे हैं बस। अच्छा, तो उसमें क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या करवाते हैं? वाइवा भी लेते हैं क्या? वाइवा भी लेते हैं क्या? यस सर। सब वाइवा अलग से होता है। यस सर, वाइवा भी होता है, रिटर्न भी होता है। अच्छा, रिटर्न भी होता है। यस सर। प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल एग्जाम में? सर 30 नंबर। इस, अच्छा, ठीक है, तो चलो अभी यहीं पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? लोगों ने ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर है, सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है इजी है। टू मास 8 kg एंड 5 kg आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर डिस्टेंस, देन ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी। तो दो मास है, एक 8 kg का, दूसरा 5 kg का, ठीक है? और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, ठीक है? तो ये दोनों के बीच फोर्स पूछा है, ठीक है? फोर्स क्या होगी? तो इससे तो इजी नहीं होगा इसमें। फोर्स इक्वल टू जी, दोनों मास का प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। हाँ जी। यस सर। तो वन ऐसा क्वेश्चन तो आप 9th 10th में भी किए होगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा ऑप्शन होगा? सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ठीक है। तो रिपल्सिव तो नहीं होता, ये सिर्फ एट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एक अलग ही फोर्स है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो, सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन पूछा है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। तो ऑप्शन 3 देखोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स एफजी बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे Sum of डिपेंड नहीं masses करता, of सम ऑफ, mass. ठीक है, तो इस पे नहीं करता, ठीक है। Why to the atmosphere? Because of Gravity. gravity, ठीक है। Which of the following statement about gravitational constant, जो कि g का वैल्यू है, कैपिटल जी उसके लिए 2 है, इट इज फोर्स 9, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, ये भी गलत है, इसका यूनिट होता है, ठीक है। इट हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडी आर केप्ट। ऑप्शन 4 होगा ना? Fourth. Yes, sir. Four. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 आप बता दो। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। सॉल्व करके जल्दी से आप बताओ इसको। सर सी है सर, ऐसा हमने कल करा था ना शायद। नहीं, ऐसा ऐसा हमने शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही किया था, ठीक है। ऐसा हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही किया था। मेरे पास तो पीपीटी नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। कि अगर मान लो दो बॉडी है, ठीक है, और ये आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 और 3 पे भी लेकर चला था, ठीक है, 3 बॉडी का भी लेकर चला था सर, ठीक है। 2 वाला तो हमने किया था, ठीक है। तो मान लो तो बॉडी अपने म्यूचुअल फोर्स के कारण अगर मान लो मूव कर रहे हैं, तो मान लो बॉडी एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है। दोनों का मास सेम है, ठीक है, और दोनों का जो सेपरेशन होगा वो 2r होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो फोर्स जो लगेगी, ठीक है, जो फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, है ना। इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। तो हम एक ही मास को लेकर चलते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल का फोर्स वो होगा जी मास का प्रोडक्ट अपॉन 2r का स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स लगेगी यानी Gm²/4r², ये फोर्स लगेगी। और इसी फोर्स के कारण मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस फोर्स के कारण इस मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू mv²/r हम लिखते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, जो रेडियल फोर्स होता है, ठीक है, सेंटर के डायरेक्शन में, ठीक है, टू वाइड सेंटर, वो इक्वल होती है mv²/r। m जो है वो मास ऑफ इस बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और v जो है वो इसका स्पीड है, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू हमने लिख लिया कि फोर्स है Gm²/4r² इज इक्वल टू mv²/r। तो हमसे यहाँ पे स्पीड पूछिए, दोनों का स्पीड सेम ही होगा, क्योंकि देखो दोनों का मास सेम है और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगेगी दोनों पे, ठीक है, और दोनों का मास भी सेम है, तो वेलोसिटी भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो ये मास से मास एक कैंसिल होगा, और ये जो आर है कैपिटल आर है एक्चुअली, तो ये आर भी कैंसिल।
तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई 4 आ गया, ठीक है। तो जो भी आ जाएगी ना, तो इसमें से देखो तो इसका रूट आ जाएगी, ठीक है, जी एम बाई 4 इसमें से 4 बाहर आ जाएगी, तो 2 बाहर आएगी, तो जी एम बाई आर, तो ऑप्शन सी होगा सही है, ठीक है। समझ गए? यस सर। तो ये जो था हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि ये जो सर्कुलर मोशन का कंडीशन है, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमने इस दोनों को कंपेयर कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई। सभी को क्लियर है ना ये? हाँ जी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर ये आंसर वाली स्लाइड ये आंसर वाले 6 का प्ले, ठीक है। किसका आंसर देखना है बताओ आप? किसी का? नहीं सर, देख लिया, ठीक है। जी, ठीक है। फोर आइडेंटिकल पॉइंट मास, देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है इसमें, अच्छा नहीं, अलग है कि फोर आइडेंटिकल पॉइंट मास इच ऑफ इक्वल मास m जो है kept है four corner of a square of side A, calculate the force of attraction on another point mass m kept at center of the sphere। तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए, कैलकुलेट करो इसको। सब B0। सर 2 मिनट। हाँ जी, आया। हेलो, क्या होगा आंसर? 4 मास है, 0। जो रकम है, ठीक है। एम 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 एम, ठीक है, स्क्वायर है। तो एक और पांचवा मार्क जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, तो हमें इस पे फोर्स चाहिए, ठीक है। तो तुम देखोगे ना, तो इस सेंटर के से सभी का जो डिस्टेंस होगा सेम नहीं होगा, ठीक है। सभी फोर्स से जो डिस्टेंस होगा, सभी मास से जो है डिस्टेंस सेम होगा। तो ये मास इसको इधर खींच रहा होगा, ये मास इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर, ये इधर। तो ये देख रहे हो, तो ये सिमेट्री बन रहा है। और चार मास, ठीक है, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो नेट फोर्स जो है वो 0 ही आ जाएगा, है ना? बोलो। यस यस सर। सर। सर ठीक है, सभी का, ठीक है, मास सेम ही है, तो सभी फोर्स जो होंगे F1 F2 F3, ठीक है, और F4 सभी जो होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स जो है वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थ्री आइडेंटिकल पॉइंट मास इच ऑफ फोर्थ मास ऑप्शन। 2 kg, ठीक है, 0 0 0 2, और ये यहाँ पे तो हमें फोर्स बतानी है। एक मिनट, किस पे बतानी है? द रिएक्शन फोर्स ऑन मास एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे जो रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये मास, ठीक है, एक तो ओरिजिन पे है 2 kg का, ठीक है, 0,0, एक है 0 0 2, ठीक है, यानी ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये 0 0 2 और 0 2 0। यहाँ ये कैप तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। सर ये 0.2 मीटर है क्या? ये नहीं, डिस्टेंस।
कोऑर्डिनेट अच्छा है ये भाई। जीरो, अच्छा 0.2 है ना, और 0.2, ठीक है। ठीक है तो सर। ये जो है ना, हाँ, ये हो गया एक तो 0.2 यानी x 0 और y 0.2 यानी y कोऑर्डिनेट पे होगा, ठीक है। और एक 0.20, मुझे लगा ना कि ये 0 0 ये हाँ सर ऐसे जेड ही लग रहा कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। तो चलो, तब तो इजी है। इस पे फोर्स देखोगे तो ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वली फोर्स होंगे। और इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखा है, तो एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ आई प्लस जे, ठीक है। तो सब में देखो तो आई प्लस जे ही है, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा एफ ओ जी, प्रोडक्ट ऑफ मास यानी दोनों का मास एम स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख के तो इतना आ रहा है क्या, डी आ रहा है क्या जी, है। यस डी सर। आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू निकालना यहाँ पे, ये फोर्स ही है। द यूनिट ऑफ क्वांटिटी एफ बाई जी, ठीक है। तो एफ बाई जी का यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बी एफ बाई ऑप्शन। जी क्या होगा, ठीक है। तो देखो, तो एफ जो होता है वो जी मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास का, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो एफ बाई जी तुम इसको इधर लाओगे तो एफ बाई जी जो आ जाएगा एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। के जी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, यस सर। इसका ऑप्शन है, इसका भी तो जीरो होगा ना, यस सर कैंसिल कर देंगे। ठीक है। यस ये सर, कैंसिल, तो ये हो जाएगा। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये इधर से ही जाएगा, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो ये जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि तीनों मास देखो तो सेम है, यानी तीनों फोर्स ये और ये सेम होगा। सर एक और और ये दोनों का जो रिजल्ट, क्वेश्चन, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन बोला, नंबर, कौन सा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड सेकंड। हाँ जी बोलो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक तो फोर्स ऊपर ही आएगी, ठीक है। अगर एफ ले लेते हैं और ये एफ एफ, ठीक है। तो इस दोनों का देखोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ ये क्या क्वेश्चन लग रहा है, सी। कौन सा सी, Sir, डी, sir, third option. 18/, हाँ सही है। देखो क्या किया है ना कि मान लो कि दो मास है, इक्वल मास, और दोनों के बीच फोर्स जो था वो एफ लग रहा था, ठीक है। दो मास एम एम था, तो इस दोनों के बीच जो मान लो कि यही सेपरेशन पे है, तो फोर्स जो है वो जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स लग रहा था। अब क्या किया है कि 1 से 25% मास को दूसरे पे ट्रांसफर किया गया, तो इसका जो 25% मास एम का 25% देखोगे तो एम बाई 4 होगा, है कि नहीं, यस सर। 25 है कि नहीं। यस तो सर। एम का 25% देखोगे ना, एम बाई 25 तो एम बाई 4 होगा, तो ये अपना एम बाई 4 इसको देगा, तो इसमें से एम बाई 4 माइनस हो जाएगा और इसमें एम बाई 4 ऐड हो जाएगा, तो फाइनली मास जो हो जाएगा वो एम माइनस एम बाई 4 यानी 3m/4, और इसमें तुम ऐड करोगे तो m प्लस m/4, तो 5m/4, है कि नहीं।
यस सर। अब इन दोनों के बीच जब फोर्स निकालोगे ना, फोर्स निकालोगे, अगर सेपरेशन तुम डी लेके चलते हो तो फोर्स हो जाएगा जी, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मास का प्रोडक्ट 4m इंटू 5m/4 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो ये 15/16 आ जाएगा, 15/16 GM² बाई डी स्क्वायर, और GM² बाई डी स्क्वायर जो था एफ के इक्वल था, तो 15/16 F, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे तो वहाँ चार्ज का ट्रांसफर करके सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों में सेम, ठीक है। Yes, sir. ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है ना, कि मान लो ये सन है और इसके अराउंड अर्थ मान लो ऑर्बिट कर रहा है, तो जो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एफ बोला है इसने, एफ सेंट्रीपिटल एफ बोला है, और यही जो है ये नेट फोर्स है, और कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। और कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और यही एफ सेंट्रीपिटल लिखे या एफ जी लिखे, यही एम बी स्क्वायर वाई आर के इक्वल होगा। तो जो एफ फोर्स है ना, ठीक है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो नेट फोर्स इस पे जो प्लानिट पे ना, और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे एक सन के कारण ही फोर्स लगे ना, और कहाँ से फोर्स लगेगा, और कोई आसपास तो है नहीं इसके, ठीक है। तो फोर्स जो एफ लग रहा है ना, वही जो है नेट फोर्स के इक्वल होगा, है कि नहीं। Yes, sir. चलिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। चलो, 1 2 तो कोई इसमें है नहीं, ठीक है। 3.2 हो जाएगा ना। Yes, sir. जी, देख लो एक बार। तीनों सही है ना। यस सर। 2 का देख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू बॉडी एक्सटेंडेड टिल फाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट तक होती है ना। Yes, sir. स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इंक्रीज मूविंग अवे, नहीं डिक्रीज होती है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्स उसमें आर स्क्वायर की होती है, ठीक है। ओके, Yes, sir. और देख लो 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 10 न्यूटन। 5 मीटर पे इतना, तो 10 मीटर पे कितना हो जाएगा। तो 10 न्यूटन आ रही है। 10 न्यूटन का रेट हो सकती है, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। आई जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर की होती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जब डिस्टेंस डबल होगा तो आई/4 हो जाएगी, है ना। अगर आर 2 टाइम्स हो रहा है तो इंटेंसिटी आई से आई/4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के स्क्वायर की है, ठीक है। तो 2r यानी 4r स्क्वायर हो जाएगी, तो आई/4, तो 40/4 यानी 10 आ जाएगी। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये भी हो जाना चाहिए जो हमने किया था। तो यहाँ पे क्या किया है कि डिस्टेंस अलग अलग ले लिया है, ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग ले लिया है, कैलकुलेट सर ये तो सेम क्वेश्चन है, आपने ये तो क्वेश्चन करा रखा है सेम। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। तो ये बतला सकते हो, इसका वैल्यू बता दो। आंसर नहीं देखना आप लोग को, आंसर देख लिए क्या आप लोग।
सर क्या सेकंड ऑप्शन होगा? नहीं बेटा देखो, होता क्या है ना कि आप इंटेंसिटी निकालोगे ना, अगर मान लो ये एम मास है, ठीक है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे, तो तुम आर जब मेजर करोगे ना, तो आर का तुम डायरेक्शन इधर होगा, आर वेक्टर, क्योंकि आर तुम यहाँ से मेजर कर रहे हो तो आर इधर आएगा। लेकिन तुम यहाँ पे इंटेंसिटी देखोगे ना, तो इंटेंसिटी जो होती है वो बॉडी की तरफ होती है, आई ग्रेविटेशनल। तो आर वेक्टर इधर है और आई वेक्टर इधर है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हो जाएगी उसको हम माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जी एम आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, आर कैप से, ठीक है, तो ये हो जाएगी सही। समझ गए? यस सर। क्योंकि तुम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो मास से। ठीक है, इस मास से जो डिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो इंटेंसिटी होती है वो मास के तरफ होती है, तो ये आई इधर है और आर इधर है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा अगर वेक्टर फॉर्म में तो माइनस आर। मैंने शायद लिखा भी था एक दो वेक्टर फॉर्म में, है कि नहीं? न्यूट्रल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर आई नेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो सही है। न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू, ठीक है, किसके क्लोज होगी, तो बतला सकते हो? सर न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है होगी दोबारा? जहाँ पे आई जीरो होती है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, आई नेट जीरो होगी। ठीक है, अगर हम फिर बात करें न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू, किसके क्लोजर होगी? ठीक है, सर लेटर पार्टिकल। हाँ, लाइटर पार्टिकल के क्लोज होगी, क्योंकि उसका जो है, तुम देखोगे तो अगर मान लो मेरे पास एक हेवी मास है, एक लाइट मास है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर मास ज्यादा है तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, तो देखो होगा क्या कि इसका तुम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे और इसके कारण, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा जी कैपिटल एम अपॉन, मान लो कि ये तुमने एक्स ले लिया और ये तुमने वाई ले लिया, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण तुम लिखोगे तो वो हो जाएगा जी एम, जी स्मॉल एम अपॉन, मान लेते हैं वाई स्क्वायर। तो देखो, अगर दोनों को बराबर बनाए ना, तो इसका मास ज्यादा है। ठीक है, इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्स का एक्स भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों बराबर करना है। जी स्मॉल एम अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर करना है तो मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा होना होगा, तभी इसको कंपेयर कर पाएगा ये। ठीक है, तो मास ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मास कम है तो डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा, तभी इसका ये पूरा इक्विवेलेंट होगा इसका, है कि नहीं? समझ गए? यस सर। For net intensity to be zero at neutral point due to two particle, field intensity to the both particle will be opposite to each other, ये तो सही है, और equal in magnitude, दोनों सही है। यस सर। यस सर। दोबारा बता क्या बोल रहे थे? सर, सेकंड दोबारा बताना। देखो होगा क्या ना कि अगर तुम यहाँ से लिखोगे ना, ये यहाँ पे ऐसा है कि मान लो दो बॉडी है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो अगर हम ऐसा करें, ठीक है, कि हम किसी, मान लो कि इससे जो डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट ये एक्स है और इससे जो डिस्टेंस है वो वाई है। ठीक है,
तो इसके कारण जो फील्ड होगी ना, इसके कारण ये फील्ड जो होगी वो होगी, इसका मास हम बड़ा ले लेते हैं और इसका मास हम छोटा ले लेते हैं, तो इसके कारण जो फील्ड होगी जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण जो फील्ड होगी वो होगी जी, ठीक है, स्मॉल एम अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब देखो होगा क्या कि दोनों को बराबर होना है ना, कि दोनों को बराबर होगा तभी मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे। जी स्मॉल एम अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को मैग्नीट्यूड में बराबर होना है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका मास ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि इसका मास ज्यादा हो गया और इसका डिस्टेंस कम हो गया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, मास ऑलरेडी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई ज्यादा से हो रहा है, डिवाइड कम से हो रहा है, तो ये बड़ा क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो मास ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, अगर मास कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, ठीक है। अगर मास मान लो कम है और डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये बहुत छोटा बन जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, तो फिर वो कंपेयर इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो डिस्टेंस कम है तो मास भी, सॉरी, मास कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, और मास अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट किसके क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर में तो किसके क्लोज होगा, तो जिसका मास कम होगा उससे डिस्टेंस कम होगा भाई, है कि नहीं, हाँ सर। समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड सैटेलाइट इज डी, एंड मास ऑफ द प्लैनेट इज 49 टाइम्स दैट ऑफ द सैटेलाइट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट ग्रेविटेशनल, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद किया हुआ है कि नहीं, एक बार करके बता दो यार। चलिए एक बार आप करके सॉल्व करो। Sir, option 3. No sir, option 3 नहीं है। जी, देखोगे तो ऑप्शन 4 का 1 है, 3 नहीं है। Yes sir, नहीं है 3। इसी का हुआ यार, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है, फील्ड के केस में भी फोर्स के केस में भी, सभी में जीरो वाला किया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पे फोर्स जीरो, कहाँ पे फील्ड जीरो होगा, ये सब हमने किया हुआ है ना, ठीक है, कि दोनों में सेम ही चीज होती है, कि दो प्लानेट है, और दोनों के बीच जो मास ऑफ प्लानेट है 49 टाइम्स दैट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लो कि दो प्लानेट है, ठीक है, एक का मास m ले लेते हैं तो दूसरे का मास जो हो जाएगा वो 49 m हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो।
दूसरे का मास 49 टाइम्स है ना। ठीक है। ठीक है। और दोनों के जो सेंटर के बीच डिस्टेंस है वो मान लो डी है। तो हमें कहाँ पे फील्ड जीरो होगी, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हम टोटल मास सेंटर पे ही मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हो गई छोटे मास से। ठीक है। center of planet planet is distance between the center of planet and satellite is the mass of planet is, ये मान लो satellite है और ये planet है। planet का मास ज्यादा होता है satellite से, तो हमसे distance पूछा है कहाँ से, planet से, तो हम इसको x मान देते हैं। चलो ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी को x मान देते हैं। ठीक है, ये x और ये मान लो तो हो जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, तो फील्ड तुम इसके कारण लिखो, इसके कारण दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, इसके कारण जो फील्ड होगा वो इधर होगा, इसके कारण ये, इसके कारण जो फील्ड होगा वो होगा g, इसका मास 49 m अपॉन इसका डिस्टेंस का स्क्वायर ये, और इसके कारण जो फील्ड होगा g मास m d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जी एम कैंसिल हो जाएगा, ये तुम इधर सॉल्व करोगे तो 49 डी माइनस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट ले लोगे तो 49 का 7 आएगा, और ये डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डी माइनस एक्स बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये 7d-7x इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखोगे तो 7d इक्वल टू 8x आ जाएगा, इसको तुम इधर लाओगे तो। ठीक है, तो x इक्वल टू 7d/8। ये सब क्वेश्चन तो होना चाहिए यार, ऐसा क्वेश्चन तो फंसना नहीं चाहिए। बोलो, किससे क्यों नहीं हुए, किस किस से हुआ था, किसी से हुआ था या नहीं, बोलो। हाँ जी, अब्दुल्ला हुआ था आपसे, आप लोग आदित्य सर गौरव, हो गया था, बस थोड़ी सी हम लोग, मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हुई थी यार, अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पे मिस्टेक नहीं किया करो यार। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सर हो गया था, हो गया था। हो गया था, हो गया था। आलोक, धनंजय, हंसिका, गौरव, और लोग जो Yes, दिख sir. रहे हैं स्क्रीन पे। यस सर। और किसी से हुआ था इधर, यस सर। श्याम, वंशिका, नेहा। यहाँ पे कुछ चीजें को इसने रिमूव किया है। उसको रहने दो, यहाँ पे कुछ चीज रिमूव किया है। देखो, ये जो कैविटी बनाया ना, कैविटी का क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर, ठीक है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, exert a gravitational force of attraction F1 on a particle P। यार यही तो दिक्कत है, P कहाँ है, P यहाँ होगा क्या। देखो क्या बोला, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि पहले पूरा स्फीयर था, ठीक है, पूरा स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल को रखा गया तो उस पे फोर्स F1 लगा। ठीक है, पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स जो होगा वो उस पार्टिकल का मास इंटू यहाँ पे इस स्फीयर के, कंप्लीट स्फीयर के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो, ठीक है, फील्ड का इंटेंसिटी। ठीक है, तो कंप्लीट स्फीयर है, मान लो कि इसका मास m है, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर है, तो अगर इसका मास m है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी G m/r। जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो भी तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पार्टिकल इज 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये 2r होगी, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, ये आई हो जाएगी जब कैविटी नहीं थी तब। अब जब कैविटी आ गया ना, तो कैविटी आ गया तो तुम निगेटिव मास लेकर कर सकते हो कि एक पूरे का मास ले लेना, ठीक है, एक पूरे का मास ले लेना जिसका कि हो जाएगा मास m, प्लस एक निगेटिव मास ले लेना, और इस जो छोटे वाले का मास देखोगे तो रेडियस आधा है, तो रेडियस हाफ है, तो मास जो होगी, देखो वॉल्यूम होती है 4/3 πr क्यूब, तो इसके वॉल्यूम है तो r क्यूब,
ठीक है, तो मास m/8 हो जाएगी ना, इसका रेडियस r है और इस बड़े वाले का जो रेडियस है वो 2r है ना। तो रेडियस आधा, अगर बड़े वाले का मास सेम ले लेते हैं तो इसका रेडियस अगर हाफ है ना, तो जो मास हो जाएगी m/8। ऐसा क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया था, कैविटी वाला। ठीक है, वहां पे हमने मास कैसे कैलकुलेट करना है कैविटी का, ये सब हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको निगेटिव मास ले लेना। तो तुम यहाँ पे जब फील्ड निकालोगे ना, तो बड़े वाला का जो करंट जो फील्ड होगा वो तो यही आएगा। ठीक है, बड़े वाले के करंट जो फील्ड जब ई पॉइंट पे, वो तो यही आएगा। इसके कारण I1 जो है वो GM/2 R का होल स्क्वायर यही है। लेकिन छोटे वाले का देखोगे तो छोटे वाले से इसका जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस 2R था। ठीक है, कैविटी का रेडियस R/2 है और इसका रेडियस R है। ठीक है, तो इसका रेडियस R है और ये यहाँ से डिस्टेंस 2R है। ठीक है, चलो कोई ना। तो यहाँ से जब तुम डिस्टेंस इसका निकालोगे ना, यही डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2R माइनस R/2। ठीक है, क्योंकि ये तुमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 2R माइनस R/2। तो ये 4 माइनस 5, 3R/2 है ना। यार तो भाई 2 इसके है। कारण जो इलेक्ट्रॉन आई निकालोगे ना, वो नेगेटिव मास होने के कारण नेगेटिव में आएगा, -GM मास m/8 अपॉन 3R/2 का होल स्क्वायर। तो नेट निकालोगे ना, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, है ना। I1 प्लस I2 करोगे तो बेसिकली तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आई नेट निकालो और उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा मास इंटू आई नेट। ठीक है, तो उसका फिर तुम्हें रेशियो लेना है F2/F1। F2 शायद ये कैविटी वाले का माना होगा। ठीक है, ये F2 जो होगा। ठीक है, और ये F1। तो F2/F1 करोगे तो I/I नेट। ठीक है, आई नेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास तो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों का मास तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो I/I नेट, आई का वैल्यू ये है और आई नेट जो आएगा इसको बेसिकली सॉल्व करोगे ना, तो GM/2R²। ठीक है, GM/4R² हो जाएगा ये, और ये माइनस करोगे तो ये ऊपर ये 9 और 8। ठीक है, 8 नीचे आएगा और नीचे 9 भी है। ठीक है, और ये ऊपर 4 जाएगा, है ना। तो 4GM/, 8 9 कितना हो जाएगा, 72। फिर 18 आएगा ना पॉन में। क्या 18 आएगा ना पॉन में। 80 क्यों आएगा, सर 18 18 क्यों आएगा। सर 18 ये चौक 3 का स्क्वायर करो, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 पहले से, और ये 8 भी नीचे आएगा ना, और ये 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो ऊपर चला जाएगा ना। बोलो हाँ जी। तो सर बाद में सर वो 8 और 4 कट भी तो जाएंगे साथ में। तो फाइनली तो अभी काटने से पहले तो यही आएगा ना। हाँ तो काटने से पहले ही बोलो, जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप 18 बोल रहे हो, अच्छा यहाँ पे 18 बोल रहे हो ना। हाँ, अब तो 18 आएगा ही, सही। तो वही GM/4R² माइनस GM/18R²। ठीक है, तो इस तरह से देखो आ जाएगा आंसर आपका। 18 सर माइनस 4 करोगे ना, इसको अगर मैं लिख दूं तो 18 - 4। ठीक है, 18 - 4 यानी 14 GM/, ये हो जाएगा 72R²। ये दोनों का ले लो रेशियो। ठीक है, रेशियो ले लोगे तो I2/I1, I2 तो इसी को माना है ये। ठीक है, जो कि F2 था। ठीक है, तो आई नेगेटिव, तो ये 14/72 आएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या। अच्छा, यहाँ पे भी तो है, सर वहाँ ऊपर वाले में हो भी रहा तो है यहाँ पे। एक मिनट में अगर रेशियो ले लेता हूँ तो 14 GM/72R², और इसका जो आएगा ये आया GM/4R², है ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा 14 × 4 ऊपर चला गया, नीचे 72। ठीक है,
7/9। है कि नहीं? समझ आया कैसे करना है? सर एक और तो नेगेटिव मास का ना हमने बहुत बार किया हुआ है। नेगेटिव मास हमने वहां पे भी किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास में सेम चीजें आई थी। रोटेशन में जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था तो वहां भी नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का यूज किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाओगे तो वहाँ नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ गए? यस एक और बता ठीक दो है। बेसिकली। देखो पहले तो क्या था कि जब फुल स्फीयर था ना, स्फीयर में कैविटी नहीं बनाया था, तब ये देखो इस एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस r/2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर होगा कि एक का रेडियस r है। ठीक है, मान लो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r/2 है। ठीक है, तो पहले तो कैविटी नहीं था, फुल सर्कल स्फीयर था, तो 2r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी वो होगी gm/2r का होल स्क्वायर। मास जो है वो एवी होगा gm/2r²। तो जो उस पर फोर्स लगेगी, जो भी मास यहाँ पे स्मॉल m रखा होगा उस पर फोर्स लगेगी स्मॉल m इंटू जो फील्ड है यहाँ इस स्फीयर के कारण वो फील्ड। ठीक है, वो I1 ले लेते हैं, तो फोर्स 1 I1। ठीक है, आई ही रन लेते हैं क्योंकि हमने आई यहाँ पे माना हुआ है, तो फोर्स इंटू आई। ठीक है, जब कैविटी बन जाएगी ना, तो कैविटी बनने से क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस फिल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मास हट जाएगी यहाँ से, तो हम उस केस में नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, कि हम मानते हैं कि एक फुल स्फीयर है m मास का और एक कैविटी का जो कि नेगेटिव मास होगा। तो देखो, तो हमने जो मास देखा था कि अगर ये मास जो है वो देखोगे तो मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ का होता है। ठीक है, तो मास अगर रेडियस अगर आधा होता है तो रेडियस अगर हाफ होता है ना, तो मास देखोगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेडियस को तुम यहाँ पे आधा कर दोगे तो r/2 का क्यूब करोगे तो ये r/8 आ जाएगा। ठीक है, तो मास जो होगा प्रोपोर्शनल टू r/8, तो मास आधा करने से मास m/8 हो जाएगा और इस मास को हम नेगेटिव मास ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस पे तो एक तो पूरे इस स्फीयर के कारण जो पॉजिटिव मास है उसके कारण करेंगे, उसके कारण तो फील्ड उतना ही आएगा जो कि पहले आया था gm/2r का होल स्क्वायर। अब हम नेगेटिव मास के कारण करेंगे, तो नेगेटिव मास का देखो सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका, तो ये टोटल डिस्टेंस है 2r में से इसका रेडियस माइनस कर दोगे r/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2r - r/2 3r/2। ठीक है, तो तुम्हें इस डिस्टेंस पे अब इसके कारण फील्ड लिखना है जो कि I2 होगा, वो I2 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये यहाँ से जो I2 आया मान लेते हैं, जो नेगेटिव मास के कारण I2 आएगा वो माइनस माइनस इसलिए कि मास नेगेटिव है। ठीक है, जी मास को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -m/8, तो -gm/8 अपॉन डिस्टेंस जो है 3r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको ये जो है पी पॉइंट पे इसके कारण और इसके कारण हमने लिख लिया, तो नेट जो फील्ड होगा वो इस दोनों के कारण लिखना होगा, तो दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो एक नेगेटिव है तो ये बेसिकली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमने ये लिखा। ठीक है, 4gm/72r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों को तुम आई नेट निकालने के लिए, ठीक है, आई नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये आ जाएगा आई नेट ये। ठीक है, तो आई नेट आ गया तो फोर्स जो होगी, अब जो फोर्स होगी फोर्स फोर्स F2 वो होगी मास इंटू आई नेट। ठीक है, तो मास इंटू आई नेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें फोर्स आ गई तो रेशियो देना है। ठीक है, तो देखो मास तो वैसे भी रेशियो दोगे तो कैंसिल होगा। ठीक है, मास तो हम जो रेशियो होगी I/I नेट या F2/F1 पूछा है ना, तो आई नेट बाई आई। ठीक है, तुम जब फोर्स का रेशियो लोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि तुम फोर्स का रेशियो लोगे F2/F1, ठीक है, तो बेसिकली आएगी m इंटू आई नेट बाई m इंटू आई। ठीक है, तो आई नेट बाई आई आएगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू ये था और आई नेट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आई नेट बाई आई। ठीक है, तो आई नेट ये आई का वैल्यू ये सॉल्व करोगे तो 7/9। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सर आर क्यों कम हो गया था? क्या यार? इसके हम सर जो आर क्यों कम हुआ था? सिर्फ हम आर मास हम कम करके नहीं कर सकते?
नहीं आर इसलिए कहूँगा कि आर हम सेंटर से लेते हैं ना, जब हम स्फीयर के कारण फील्ड लिखते हैं किसी भी पॉइंट पे बाहर, तो हम जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेते हैं ना। जब हम इस स्फीयर के कारण लिख रहे हैं कैविटी वाले स्फीयर के साथ, तो इसका तो सेंटर यहाँ पे है ना, तो डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे ना इसके केस में। बड़े वाले के केस में तो वो डिस्टेंस वही रहेगा, ओके 2r सर। ही रहेगा, ठीक है, ओके कैविटी सर। के साथ, ठीक है, ये हो जाएगी। Gravitational field intensity at the center of solid sphere of radius r is, तो सर सेंटर पे जीरो तो जीरो होगी ना, जीरो Yes, क्या सेंटर पे तो जीरो होगी? नहीं यार, सॉलिड स्फीयर है ना, उसके कारण फील्ड पूछी है। एक और सोचो। सर ऑप्शन ए। एक मिनट, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, हाँ वो जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला आती है ना, आई के जी एम अपॉन एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और जो एक्स होता है वो सेंटर से डिस्टेंस होता है, कि मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो अगर एक्स डिस्टेंस पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो हॉलो के केस में जीरो होता है, ठीक है, हॉलो के केस में हमेशा अंदर कहीं भी निकालोगे तो वो जीरो होगा, लेकिन सॉलिड के केस में, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में ये फॉर्मूला आती है। तो सेंटर के केस में हो जाएगा एक्स जीरो हो जाएगा, तो आई भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस ओके सर। ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, तो देख लेना, ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ठीक है, फिर कुछ चीजें इसमें हाइड कर दिया, सेम यहाँ पे भी ग्राफ हमने एडिटेड क्लास में बनाया हुआ है, देख लेना। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन 3। Density of a planet is 4 times the density of Earth and the radius is 2 times। अच्छा एक और बताओ, हमने डेंसिटी के टाइम में जी का वैल्यू लिखा था ना, यस सर। याद है कुछ? तो जी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो, यही होती है ना सरफेस पे अगर बात करें तो। यस सर ये ओके। हाँ जी, ठीक है। अगर हम मास को डेंसिटी के टर्म में लिख दें, तो मास जो होगी वो होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो जी 4/3 पाई आर की, ठीक है। तो जो जी हो जाएगी वो कैपिटल जी, और मास की जगह डेंसिटी 4/3 पाई आर की से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बचेगा, ठीक है। तो जो जी आ जाएगी देखोगे तो वो 4/3 कैपिटल जी इंटू रो इंटू आर, तो जो जी है वो प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है जी आ जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। तो यहाँ पे बोला डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी प्लैनेट का डेंसिटी 4 टाइम्स है। तो ठीक है, अगर हम अर्थ का ले लें तो वो हो जाएगा, हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो रो इंटू आर, ठीक है, हमने कांस्टेंट को मान लो कि 1 ले लिया, ठीक है। और प्लैनेट का जो हो जाएगा डेंसिटी है 4 टाइम्स है ना, तो 4 रो, और रेडियस है 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 आर, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगी ना, यस सर। है कि नहीं? इफ yes, आर इज sir. द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी, सर आप एक बार और समझा देंगे? सर 2r वो क्या 2 आर? सर कुछ देखो नहीं ये लिखा। बोला है ना कि रेडियस को 4 टाइम्स किया, सॉरी, डेंसिटी को 4 टाइम्स किया है और रेडियस को 2 टाइम्स किया गया है, ठीक है, यानी डेंसिटी
4 रो हो गया, ठीक है, रो से 4 हो गया प्लानिंग का, और रेडियस R से 2R हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू 8 रो R हो जाएगी ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन सी, एचडी क्या होता है? if R is the radius of Earth and G is less than due to gravity on the Earth's surface, the mean density of the Earth is डेंसिटी। हाँ देखो, G और R के टर्म में बताना, तो यही तो फॉर्मूला है, G 4/3 कैपिटल G इंटू रो इंटू R। तो हमें डेंसिटी चाहिए ना, रो चाहिए ना, तो रो हो जाएगी 3G अपॉन, ये इधर आ जाएगा, और 4G इंटू R। बोलो, ओके सर। क्या हमें चाहिए, क्या मीन डेंसिटी चाहिए ना, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, 3G अपॉन 4। अच्छा पाई भी है ना, अरे पाई भी था, हमने लिया नहीं था दोस्तों। ठीक है, पाई भी था, ठीक है। ये देखो, इसमें आप ये लगा सकते हो, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है, यानी एरर का क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इफ द अर्थ देन चेंज इन जी का वैल्यू जो होती है वो Gm/r²। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने एरर में पढ़ा हुआ है कि Ag/g, या हम ऐसे डेल्टा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा G/g इज इक्वल टू, देखो कैपिटल G जो है वो कांस्टेंट है, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, डेल्टा M/m, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 टाइम्स डेल्टा R/r। आपको बताया हुआ है कि एरर के केस में हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं, अगर एरर रहता तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज डिक्रीज पूछा है या चेंज, इंक्रीज डिक्रीज या चेंज के केस में हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमें एरर निकालना रहता है तो हम यहाँ पे प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एरर के केस में मैक्सिमम एरर की ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज या इंक्रीज डिक्रीज हो तो उस केस में हम वैल्यू साइन के साथ, ये नीचे था तो ऊपर जाए तो -2R ही होगा, ठीक है, 2 टाइम्स डेल्टा R/r, ठीक है। अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, ठीक है, इधर भी दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज चेंज हो जाएगी, डेल्टा M/m इंटू 100 हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन मास, डेल्टा R/r इंटू 100 हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है, और डेल्टा G/g हो जाएगी इंटू 100 हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन G, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली डेल्टा M/m इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है 3%, ठीक है। मास जो है वो इंक्रीज हुआ है 3% से, तो 3 -2 टाइम्स डेल्टा R/r, ठीक है। और रेडियस डिक्रीज हुआ है 2% से, तो डिक्रीज होने के केस में क्या होगा, ठीक है, 2% से डिक्रीज हुआ है, यानी डेल्टा R जो है वो निगेटिव आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये -2, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 3 + 4 यानी 7% से, है ना। Yes, sir, 7% है। देखो डिक्रीज, देखो डेल्टा जो चेंज होती है ना, वो चेंज जो होती है डेल्टा, डेल्टा R होगी वो R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होने से फाइनल कम होगा, ठीक है, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, यानी मान लो 8 से 6 हुआ, ठीक है, तो डिक्रीज हुआ ना, तो फाइनल 6 ये कम है ना, और ये ज्यादा, इसका डिफरेंस निकालोगे डेल्टा यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो निगेटिव आएगी ना। तो डेल्टा R डिक्रीज हुआ है ना, रेडियस जो है डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा R जो है निगेटिव होगी, तो डेल्टा R/r इंटू 100 जो होगा ना, डेल्टा R निगेटिव होने के कारण -2 आएगा, और एक माइनस पहले से था यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज या चेंज के केस में आप साइन के साथ लिखोगे, अगर नीचे नीचे रहेगा कोई चीज तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में ही आएगा। अगर तुमसे एरर पूछता ना, एरर के केस में कि मास में जो एरर है 3% का है, या फिर बोलता है कि रेडियस में एरर 2% का है, तो जी में एरर बताओ, तो यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ता है, ठीक है। एरर के केस में हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर।
आपने पढ़ा था ना ये डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा एरर वगैरह में? हाँ सर एरर्स पड़े थे। क्या बोले? हाँ जी, क्या सर होगा? पड़े थे। चलिए ठीक है, ये कर लेना यार, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है बहुत सारा। ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, ठीक है, इस पे क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख लो। इतना केवीपी एक मिनट लगता है एक क्लास में तो हो भी नहीं पाएगा ये। सर 50 पेज हैं। एक और क्लास लेना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो कोई नहीं, ले लेंगे। क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो हम यहीं पे एक दो क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर फिर वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आपसे सॉल्व नहीं होंगे यस सर। क्वेश्चन, नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए एक क्लास और इसका ले लेंगे, लेकिन कल तो होगा नहीं, शायद परसों होगा ना, तो परसों ले लेंगे। Yes, sir. क्लास ओवर हो गई? नहीं नहीं, सॉल्व करो अभी। दस मिनट और दे देते हैं, सर 20 बी मिनट और ऑप्शन। दूंगा। ऑप्शन बी, देखो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। तो हाफ द रेडियस यानी हम जो हमने वो लिखा अप्रोक्सीमेशन किया था वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में है। तो जो जी हाइट पे होती है वो जी सरफेस बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर, यही होती है ना। जब हम Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो वो आ जाती है जी आई के इक्वल टू जी सरफेस 1 - 2h/r। तो ये अप्रोक्सीमेशन से आती है, लेकिन हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, क्योंकि हाइट जो देखो रेडियस के कंपेरिजन में है। ठीक है, तो जी सरफेस पे इसने 10 बोल दिया है। ठीक है, तो जी सरफेस पे इसने 10 ले लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, वो 10/1 + h का वैल्यू इसने r/2 लिया, और शायद हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में किया है यार। ठीक है, यस सर। सर ये और तो इसके जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए अगले वाले ठीक का है, 4G/9 है। तो दोनों कर लेना यार। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। The body weight 36 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट इज टेकन टू हाइट r/2। तो देखो वेट जो होती है वो mg के इक्वल होती है, मास इनटू ग्रेविटी। सरफेस पे अगर ये है वेट एट सरफेस, तो वेट एट हाइट जो होगी वो mg, जो हाइट पे g होगी वो होगी। तो आपको बेसिकली वो r/2 आपने, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वो आप कंपेयर फिर कर लेना, है कि नहीं? यस सर। ये रहने देते हैं अब इसको। ये कर लेना आप लोग, एट वाइट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 1%, यानी जी को 1% से घटा रहा है। ठीक है, यानी जी से कितना हो रहा है, जी का 1%। ठीक है, डिक्रीज यानी जी इंटू 1/100, यानी ये हो जाएगी 99/100 जी। ठीक है, सर इसका तो 3 है। किस पे होगी, ठीक है, तो ये सर किस पेपर में आया हाइट था। पे होगी हमसे, हाँ, किस हाइट पे होगी वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना, तो क्योंकि देखो ये जो आंसर है ना किलोमीटर, इतना कम किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगाओगे वो। ठीक है,
तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाओगे वहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम आएगी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर लेना कि 99 g/100, ठीक है, और g जो है सरफेस का है, ठीक है, इज इक्वल टू g टाइम्स 1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना फिर आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें सॉल्व किया होगा शायद, यहाँ पे शायद इसने ये ले लिया ना। अच्छा अच्छा, अप्रोक्सीमेशन इसने यहाँ पे ना डायमेंशन से ही सॉल्व कर दिया है, डायमेंशन से देखा जाए, ठीक है। सर ये तो हम यहाँ पे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ना अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हाइट छोटा है ना यार, तो हाइट छोटा, अर्थ के कंपेरिजन में हाइट छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ लग जाएगा। बोलो, या तुम यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि जो चेंज जो है ना वो 1% का, स्मॉल चेंज में हो, जब भी स्मॉल चेंज हो ना तो आप लोग डायमेंशन का यूज कर लेना, डायमेंशन एनालिसिस का, कि हमने जी जो लिखा वो लिखा है जी 1 - 2h/r, ठीक है। तो डेल्टा g/g इक्वल टू, ये देखोगे तो ये कांस्टेंट है, g × 1 ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जी सरफेस पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा h/h। तो इसने यही से किया है शायद, ठीक है। डेल्टा g/j × 100, वी नो दैट डेल्टा g/j × 100, देखो gh हाइट इज इक्वल टू gh सरफेस 1 - 2h/, तो डेल्टा g इसमें जो चेंज होगा gh हाइट इज इक्वल टू gh सरफेस -2h gh सरफेस/r। इसने किया है कि gh - gs, ठीक है, इसको इधर ले आया, इज इक्वल टू -2h gs/r। इस gs को भी नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा gh - gs/gs इज इक्वल टू -2h/r। अब इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है ना वो चेंज इन एक्स है, gh - gs को लिख सकते हो डेल्टा g/g इंटू 100। तो ये जो है परसेंटेज चेंज इन g है, जो कि 1% दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2h इंटू 100/r, तो यहाँ से आप फिर h निकालोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू 200h/r, ठीक है। तो यहाँ से जो h जो हो जाएगा वो r/200, ठीक है। तो r/200, r का वैल्यू 6400 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन 200, तो ये तो ये 32 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको याद भी रख सकते हो कि 32 किलोमीटर पे जी जो है वो 1% से डिक्रीज हो जाती है ना। Yes, sir. फिर देखो तो ये डेप्थ का है, ठीक है, डेप्थ का भी वेरिएशन वेरिएशन डेप्थ का तो इजी है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये होता है gh सरफेस 1 - d/r, ठीक है। तो इस पे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। इसमें देखो ये जो हाइट है, अगर ऑप्शन तुम देखोगे ना तो ऑप्शन से देखोगे 64, 16, 32, तो हाइट जो है वो रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेशन वाले लगा सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है, वो लग गया, ठीक है, जो कि ये था रिजल्ट। लेकिन इस केस में तुम देखोगे, इस केस में देखोगे तो रेडियस डायरेक्ट आपको दे दिया कि हाफ ऑफ द रेडियस या 3/2r जो हाइट है, यहाँ पे 3r/2 है, यहाँ पे हाइट जो है वो r/2 है। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि हाइट जो है वो r के टर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है, यानी वो r के आसपास ही है वो, ठीक है। तो हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे, फिर इसमें भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो हाइट है वो r/2 है, ठीक है।
यहाँ पे फिर लगा सकते हैं, ठीक है। ये 16 किलोमीटर ही दिया हुआ है, 16 किलोमीटर यहाँ पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको भी सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व होगा ये, ठीक है। यहाँ पे बस डिफरेंस है कि यहाँ पे आर हाइट देकर परसेंटेज चेंज पूछा है, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज देकर आर पूछा था, तो दोनों में बस सर यही difference है। 0.5 होगा फोर्थ का आंसर। हाँ सर देख 0.5 हो लेना जाएगा। यार क्या, हाँ सर 0.5 ही होगा, तो 4 का 1, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। तो गिफ्ट वाला तो इजी होता है, गिफ्ट वाले में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो गिफ्ट वाला आप कर लेना, ठीक है, ये इजी होंगे, इसका सभी इजी होगा क्वेश्चन, ठीक है। और जी का फिर वेरिएशन का देख लेना ये, ठीक है। तो पहले तो जी का जो वेरिएशन होता है वो लिनियर होता है, और फिर ये हो जाता है ना, बनाया भी था, ठीक है। क्योंकि जो जी जो एक्चुअली है ना वो इंटेंसिटी के बराबर ही होती है, क्योंकि बाहर देखो या अंदर देखो, जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इंटेंसिटी के बराबर ही होती है, तो जैसा इंटेंसिटी का ग्राफ बनेगा उसी तरह जी का भी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से लेकर रेडियस सरफेस तक, ठीक है, जो वेरिएशन होता है वो लिनियर होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बन जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हमने बनाया हुआ है। So, option 4. सर क्लास एंड होगी? रोटेशन एंड शेप ऑफ अर्थ हमने लिखवा दिया था जो भी, ठीक है, ये आप कर लेना, ठीक है। रोटेशन के कारण भी हमने लिखवाया था, ठीक है, फार्मूला को वो देख के आप इसको कर लेना। तो कल आप लोग यहाँ तक सॉल्व करके आओगे अगले क्लास में, और फिर पोटेंशियल बचा, फिर हमें सैटेलाइट मोशन वगैरह है, ठीक है। हम Yes, sir. अगले क्लास में ना सैटेलाइट मोशन का करेंगे, ठीक है। सैटेलाइट Sir, एक मोशन आप लोग यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे DPP 13 से, ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे होगा, यानी इससे पहले जो भी होगा, ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, वो डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करके आना, उस समय अगर कोई भी नहीं बनता है, नहीं होता है, तब डिस्कस करेंगे, और फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर नहीं सॉल्व करके आएंगे और नहीं कोई डाउट पूछोगे पीछे वाले DPP से, ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके सर। समझ गए। ओके। यस सर। चलो, तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो ओके, सर। चलो, तो ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर।